नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की लूना स्टडी पर। बीएसटीसी 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सब सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी चीज़ वो है पिछले सालों के पेपर। क्योंकि पिछले 10 सालों के पेपर अगर आपको याद है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज हम करने वाले हैं 2019 का जो पिछले साल का पेपर है 2019 का वो करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर 2008 से लेकर 2023 तक के जो सभी पेपर हैं पिछले सालों के बीएसटीसी के वो उपलब्ध है। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, जीके की, रीजनिंग की, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ 2019 के 2021 के वैसे पेपर है वो रहे हुए हैं, वो अभी करवा रहे हैं। तो 2008 से लेकर 2023 तक के जो पेपर है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जो नहीं है वो डाल दिए जाएंगे बहुत ही जल्द। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 1 नंबर जीके का प्रश्न है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो चरी लोक नृत्य सामने उत्तर वो दिया गया है। तो चरी लोक नृत्य वो किस संप्रदाय से संबंधित है, गुर्जर संप्रदाय से है। और कौन सा लोकगीत ऊँट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अयोध्या सौंदर्य का वर्णन करता है। तो एक तार को तैयार करने के लिए एक अयोध्या सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा लोकगीत? तो गौरबंद नखरालो इस प्रकार जो ऊँट के लिए गाए जाने वाला गीत है। और अगला प्रश्न है बीकानेर में कौन सा मेला लगता है। बीकानेर में कोलायत का मेला लगता है। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। तो पश्चिमी बनास बहती है, सामने उत्तर दिया है। और 2 बार प्रश्न को रिपीट न करना पड़े, उत्तर को न बताना पड़े, इसलिए ये किया गया है ताकि आपकी जो समय की है वो बचत हो सके और जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को पढ़ सकें। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ज़्यादा कोई इसमें वो बात है नहीं। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं। तो जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है, तो नीले घर दिखाई देंगे। थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची यानी पाकिस्तान से जोड़ता है। भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। थार एक्सप्रेस या फिर थार लिंक एक्सप्रेस जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जोधपुर को कराची से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है। मुन्नाबाव है। और कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो कोटा शहर है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, मसूरिया मलमल। और भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान है वो ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि इसमें बाजरा का ऑप्शन नहीं है तो बाजरा हो जाता अगर बाजरा होता तो। और जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है। जस्ता की खान है वो कहाँ पाई जाती है। जस्ता की खान जावर में पाई जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है। 50 है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 50 है। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था। तो राव जोधा था। जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन, राव जोधा। 2018 के हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को, ये हाल ही का करंट का प्रश्न है क्योंकि 2019 में प्रश्न हुआ था, 2018 का करंट अफेयर का प्रश्न है, ये अभी नहीं आएगा, अभी का फिलहाल का जो करंट अफेयर है वो आएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो NH62 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है, NH62। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। तो NH48 है वो जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसका आकर्षण का कारण क्या है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें पर्यटकों की रुचि का एक मुख्य कारण है वो लखिया भाटा भी है। उसके आकर्षण का जो मेन कारण है वो है प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, यानी कि पुराने समय के जो पत्थर हैं उन पर नक्काशी की गई है, वो उसके लखिया भाटा है, तो आकर्षण का एक कारण है। राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला इसमें तो धौलपुर माना गया, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा ज़िला है क्योंकि नए ज़िले बना दिए गए। तो जोधपुर या जयपुर जो शहर है वो हो सकते हैं, इसके अलावा दूदू भी हो सकता है, इसके लिए कोई अभी जारी वह नहीं किया गया है कि कौन सा ज़िला छोटा है, तो ये छोड़ सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कम आबादी वाला ज़िला वो जैसलमेर है। ये सही प्रश्न आ सकता है। किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया। और कौन से वर्ष में राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया। तो 1984 में राजस्थान नहर की जगह इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया 1984 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता।
गुलमोहर, यानी कि कौन सा वृक्ष है, किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरक क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता। तो गुलमोहर को। काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? ये उस समय का करंट अफेयर है 2019 का, ये अभी नहीं आएगा। अब ये हाल ही के जो मंत्री है, जो 16वीं विधानसभा है, उसको आपको एक बार देख लेना। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत बाटा में। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो 6 हवाई अड्डे हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? मंगला। और प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? प्रसिद्ध कोटा पत्थर है वो किस प्रकार की सामग्री है? तो चूना पत्थर है, एक प्रकार से कोटा पत्थर है वो चूना पत्थर है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत कौन से जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो जालोर की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है मोती भारत। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑफ व्हीकल राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑफ ऑन व्हील्स, लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो 7 दिन। पैलेस ऑन व्हील्स का एक चक्कर 7 दिन में पूरा होता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियाँ पोषित करती है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? सांबर झील है। साल्ट लेक को कितनी नमक की झील है तो को कितनी नदियाँ पोषित करती है? 5 नदियाँ पोषित करती है। और ये नदियाँ पाँचों कौन कौन सी है? मेथा, सामोद, बेंडा, रूपनगर एवं खारी है। अगला प्रश्न है, ये BSTC 2019 का पेपर है, उसके राजस्थान जीके के पेपर जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। सभी पार्ट है, जैसे रीजनिंग का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है, वो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर है वो डाले गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पार्ट है वो हर जो पार्ट, जैसे 4 पार्ट आते हैं इसमें, रीजनिंग के, शिक्षण अभिरुचि के अलग है, वो अलग अलग पार्ट डाले गए हैं 2019-18 इस प्रकार के। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? जोधपुर का नृत्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है तो वह कौन सा है? घूमर नृत्य है। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। जूनागढ़ जोधपुर में, बीकानेर में है। और उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में, इसमें 2 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? एक तो जयपुर में, और जयपुर में मंडल कितने हैं? 4 मंडल है। राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? ये उस समय का करंट का है, आपको अभी का ध्यान रखना है। 16वीं विधानसभा के जितने मेंबर बने हैं उनको एक बार देख लेना है, मंत्री वगैरह। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमवाचक आता है? उस समय 15वीं विधानसभा थी 2019 में, क्योंकि 18 में और 19 में चुनाव हुए, अभी 16वीं विधानसभा आई। राज्य की 15वीं विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए, जिसमें कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाई। और अभी जो 16वीं विधानसभा है उसमें भजन लाल है वो मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी से। राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हमलों को झेला है? लोहागढ़। भरतपुर के किले लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, भरतपुर के किले को लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, जहां जाट वंश का शासन था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया? 1303 में किया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो, इसमें ऑप्शन में 1000 से 1100 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन एक्चुअल 1070 है। तो 1000 तथा 1100 के बीच की लंबाई 1070 आती है, तो इस प्रकार दिया रहता है। अगर 1070 होता तो 1000 सही हो जाता, तो 1017 वो 1000 और 1100 के बीच में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। वास्तविक लंबाई 1070 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं इसे। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा काष्ठ वाद्य यंत्र है, लकड़ी का एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? वो थी भील। जयपुर के जंतर मंत्र में कितने खगोलीय उपकरण हैं? अच्छा, जयपुर के जंतर मंत्र में कितने खगोलीय उपकरण है? तो 19 है। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5 है। अभी एक और जो पिछले दिनों खुलने की बात की जा रही थी। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से हुआ? इजराइल के अध्ययन से। जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से हुआ? इजराइल के सहयोग से। गौवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? नागौरी नस्ल का प्रारूप नस्ल सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नागौरी नस्ल की गाय अच्छी होती है। सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए
सरकार माही, चंबल, लूणी, सूखड़ी, पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? तो चारा पानी अवधारणा का। ये उस समय की योजना है। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? तो राणा प्रताप सागर बांध में है। खारा बनने के पहले किस स्थान तक लूणी नदी के जल का स्वाद है वो मीठा रहता है? यानी कि पहले लूणी नदी का स्वाद जल है वो मीठा रहता है, बाद में खारा बन जाता है। तो कौन से स्थान के बाद में खारा बनता है? बालोतरा तक तो मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के बाद में खारा पानी बन जाता है, और बालोतरा को अब जिला भी बना दिया गया है। बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है, उससे पहले मीठा होता है। तो मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? मालानी नस्ल का। 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? जोधपुर का। लेकिन अभी वर्तमान का जो पूछेगा, राजस्थान के किस उष्मीय थर्मल यानी कि थर्मल विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? यानी 92-93 से लेकर 18 तक कौन सी विद्युत संयंत्र बिजली मंत्रालय ने भारत सरकार से सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त किया? वो है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर या फिर 5740 फीट है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी है, उसमें 5600 से लेकर 5700 फीट दी गई है। 5600 से लेकर 5700 फीट, 5740 फीट है, तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न राजस्थान BSTC 2019 के पेपर में से थे। इसी प्रकार सभी जो पिछले सालों के पेपर है वो करवाए गए हैं, व्याख्या सहित करवाए गए हैं। पहले के जो पेपर है वो, और जो रीजनिंग का है उसको व्याख्या सहित करवाया गया है। हिंदी के प्रश्न करवाए गए हैं, शिक्षण अभिरुचि की करवाए गए हैं। 2019 की भी डाल दिए जाएंगे वो रीजनिंग की भी क्षमता वाले वो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और शेयर है वो ज़रूर से करना वीडियो को। धन्यवाद।